यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया यूपीएससी के द्वारा। अब की बार काफी कम टाइम लिया गया है, 4 अक्टूबर को पेपर हुआ था और 23 अक्टूबर यानी कि आज के दिन आप लोग का ये रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए कांग्रेट्स, अच्छे से अपना मेंस की तैयारी कीजिए क्योंकि प्रीलिम्स आप लोगों के लिए पहला पड़ाव है, अब आगे मेंस है और उसके बाद में इंटरव्यू। तो पूरा डेडिकेटेड होके सब चीजें छोड़ छाड़ कर पूरा अपना प्रिपरेशन पर लग जाइए, ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। और जो भी पास्ट में अगर आप लोगों ने प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद में मेंस लिखा है तो उन गलतियों को आप लोगों को रिपीट नहीं करना है। तो ये चीजें आप लोगों को लेकर चलनी है। बाकी डेफ यानी कि डिटेल एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो भी आप लोग जरूर उसको ध्यान से भरिएगा। ये 28 से लेकर ये 11 तक रहने वाला है। ये 28 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक ये अवेलेबल रहेगा। यूपीएससी की जो वेबसाइट है यूपीएससी ऑनलाइन, ये जो बेसिकली वेबसाइट है .nic.in, इस पर जाकर आप लोग चीजों को अपने रिजल्ट वगैरह को भी चेक कर सकते हैं। ये जो रहने वाला है यहाँ पर 11 नवंबर तक, 11 नवंबर शाम को 6 बजे तक ये आप लोगों के लिए अवेलेबल यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, तो डेफ को काफी अच्छे से आप लोग देखकर भरिएगा। जो फर्स्ट टाइम भर रहा है वो अच्छे से चीजों को चेक कर लीजिएगा क्योंकि कई बार इसमें गलतियां कर बैठते हैं और फिर प्रॉब्लम हो जाती है। अगर कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को लगता है इससे रिलेटेड तो यहाँ पर 10 बजे से लेके 5 बजे तक ये नंबर दे रखे हैं जिन पर आप लोग कॉल कर अपने डाउट पूछ सकते हैं। यहाँ पर यूपीएससी के पास में कॉल कर तो 01123385271 पहला नंबर है। दूसरा नंबर है 01123098543, तीसरा है 01123381125। तो यहां पर आप लोग ये 10 बजे से लेके 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं। जो भी आप लोगों के माइंड में डाउट है तो यहां से जाकर आप लोग अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। बाकी ये जो पीडीएफ है ये मैंने टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करा दी थी। तो ये बच्चों के जो सिलेक्शन हुए उनके यहाँ पर एक तरीके से नंबर है। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग जो कई सारे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैंने कम्युनिटी टैग में आप लोगों से पूछा किस किस का सिलेक्शन हुआ। तो कई सारे बच्चों का प्रीलिम्स क्लियर हो गया पर लेकिन बहुत सारे बच्चों का क्लियर नहीं हुआ है। कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं सर सीसेट क्लियर नहीं हुआ। तो देखिए जो भी गलतियां की हैं अब आप लोगों के सामने है रिजल्ट, तो आप लोगों को देखना है कि इन गलतियों से अब आप लोगों को कैसे अपने आप को बाहर निकालना है। तो यही एक रिजल्ट, यही एक तरीका जो गलतियों से सीखने का जो पैटर्न होता है उससे आगे सीखकर बढ़ना ही एक तरीके से आप लोगों को आगे लेकर चलेगा। अगर आप फ्रस्ट्रेट रहेंगे, टेंशन में रहेंगे तो कोई इसका मतलब नहीं है। ठीक है, तो कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है, कई सारे बोल रहे हैं सर जीएस क्लियर हो गया, सीसेट क्लियर नहीं हुआ है, कई सारे बोल रहे हैं सर अच्छे से क्लियर हो गया, अब अच्छे से तैयारी करनी है। तो हर तरीके की रिएक्शन देखने को मिलती है। तो किसी के लिए खुशी है तो किसी के लिए गम है। तो जिसके लिए खुशी है वो अच्छे से काम करिए, जिसके लिए गम है वो जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए क्योंकि आगे ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। क्योंकि जून के महीने में पेपर है 27 जून को, तो ज्यादा टाइम नहीं है। जो नॉर्मल तरीके से टाइम मिलता है उतना टाइम अब की बार आप लोगों को नहीं मिल रहा है। तो जी जान लगाकर लग जाइए इसमें और रिजल्ट आप लोगों के सामने होगा। ठीक है, कुंभ का मेला नहीं है, फिर से आ रहा है, आप लोगों के सामने है। और जिसने भी सिलेक्शन लिया है वो भी अपनी माँ के पेट से सीख कर नहीं आया, उसने भी मेहनत की और सिलेक्शन लिया है। तो आप लोग भी देखिए कहां पर कमियां रही है, कहां पर खामियां रही हैं। और यही तरीका होता है यार जिंदगी को जीने का। गलतियां होती है उनको सुधारो और आगे बढ़ो। उनको बैठकर अगर रोते रहोगे तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि चीजों को जल्दी से जल्दी इन चीजों से निकलिए और अपना आगे फॉरवर्ड करने की कोशिश कीजिए। और मैं तो ये बोलूंगा सिलेक्शन हुआ है चाहे सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप लोग मेंस की तैयारी कीजिए अभी, क्योंकि फिर नेक्स्ट ईयर आप लोगों को मेंस देना है। तो अभी फिलहाल मेंस पर ही काम कीजिए कम से कम दिसंबर तक तो मिनिमम। ठीक है, उसके बाद में फिर आप लोग प्रीलिम्स के ऊपर फोकस दीजिएगा अच्छे से, तो फिर आप लोग चीजों को अच्छे से लेके चलेगा। तो अभी आप लोग एथिक्स कवर कर लीजिए, अपने ऑप्शनल पर फोकस दीजिए, जो भी आप लोग कर सकते हैं अगर नेक्स्ट ईयर के लिए आप लोग सीरियस हैं तो यही कुछ बातें मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। तो दिल छोटा मत कीजिए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो फिर से अपनी तैयारी करिए अच्छे से और अच्छे से फुल जी जान लगाकर आप लोगों को पेपर देना है। ठीक है, तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी की जो भी इंफॉर्मेशन होगी द हिंदू की वीडियो में हम लोग शेयर करते रहेंगे। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। ओके, और दुखी नहीं होना है।